हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 10वें में ये पढ़ा था, निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शनः उपलभ्य आत्मना आत्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो, जब उस भक्त की, ज्ञानी भक्त कह सकते हैं, उसकी बुद्धि की तीनों अवस्थाएं निवृत्त हो गई, वो रिटायर हो गया तीनों बुद्धियों की अवस्थाओं से, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यानी कि तुरीय अवस्था में आ गया है। इस कारण से दूरीभूत अन्य दर्शन, उसको अन्य दर्शन, भगवान के अलावा और कोई दर्शन नहीं दिखता है, सब सारे दर्शन दूर हो गए। उपलभ्य आत्मना आत्मानम, आत्मा के द्वारा यानी शुद्ध आत्मा जो अहंकार से मुक्त हो गई है, उसके द्वारा आत्मानम अर्थात परमात्मा को उपलब्ध हो प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? चक्षुषा इव अर्कम, जैसे आंखें सूर्य को देखती हैं, मतलब निरंतर देख पाती हैं, बिना डाउट के देख पाती हैं, सीधी देख पाती, बहुत सारे अर्थ हमने लिए गए थे। और इस प्रकार से आत्मदिक, वह आत्मा को देखने वाला हो जाता है। तो एक प्रश्न है कि वो भाई, ये तो आपने बताया कि परमात्मा को देखता है, लेकिन वो परमात्मा है कैसे जो दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उसका वर्णन श्लोक क्रमांक 11 करेगा। और ये बहुत सुंदर एक बात यहाँ पर 11वें में बताई है कि देखिए, ये जो गुण आप अभी सुन रहे हो, वो उस भक्त ने भी सुने हैं पहले। इस समय हम लोग मिथ्यांकार से निवृत्त हो गए हैं क्या? नहीं हुए हैं। क्या हमारी बुद्धि तीन अवस्थाओं से मुक्त हो गई है? नहीं हुई है। तो हम भगवान के जिन गुणों को अभी सुन रहे हैं, उसको वह व्यक्ति जो अहंकार से मुक्त हो गया है, मिथ्या अहंकार से, वह अनुभव करेगा। बहुत सुंदर बात यहाँ पे, जो बहुत सुंदर बात है वो ये है कि यह श्लोक प्रमाणित कर रहा है कि भगवान अनुभव गम्य हैं। लॉर्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड। भगवान के बारे में जो जो आप गुण सुन रहे हैं, वो साधक को, भक्त को जब परफेक्ट हो जाएगा तो वो डायरेक्ट अनुभव होगा। जैसे अभी हम लोग बल्ब को देख रहे हैं, अब मान लो किसी ने कभी सूर्य नहीं देखा है, तो सूर्य के बारे में वो सुनेगा, तो जब सूर्य के सामने आ जाएगा तो सूर्य का अनुभव नहीं होगा। बल्ब को देखना और सूर्य को देखने में अंतर है कि नहीं? ये बहुत बहुत इंस्पायरिंग बात है कि जो बातें हम लोग शास्त्र में सुन रहे हैं, भागवतम से, ब्रह्म संहिता से, जो भी भगवान के बारे में सुन रहे हैं, श्यामम त्रिभंग ललितम इत्यादि, वो सारे गुण जो आप शास्त्र से सुन रहे हो, एक दिन आपको अनुभूति भी होगी। तो खैर, यहाँ पर बात हो रही है कि भगवान अनुभव गम्य है। तो किस रूप में भगवान दिखते हैं वह इस श्लोक में देखेंगे। माइक ले लीजिए आप माता जी प्लीज, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ऊपर से ले लीजिए। तो यहाँ पर वही भगवान कपिल देव बोल रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि ये कैसे मालूम चले कि भगवान दिखते हैं? कौन बोल रहा है श्लोक? भगवान ही कह रहे हैं। आप कहेंगे इस पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे एक संप्रदाय ऐसे बोलते हैं जो अलख निरंजन संप्रदाय है। भगवान अलख है। अलख मतलब जिनको आप लक्षित नहीं कर सकते, और निरंजन मतलब वो आवरण से परे है, लेकिन उनको लख नहीं सकते, आप देख ही नहीं सकते। तो महाराज पे बड़ा विनोद करते हैं, भाई ऐसी पत्नी जिसको आप देख ही नहीं सकते शादी करेंगे? ऐसे गुरुजी, ऐसा कोई है ना, ऐसा जिसको आप देख ही नहीं सकते हो, व्हाट इज द मोटिवेशन टू डू साधना? तो यहाँ ये श्लोक हमको बहुत प्रेरित कर रहा है कि भगवान मिलेंगे, हमें अपनी तरफ से कचरा हटाना है भगवान की भक्ति करके, और भगवान दिख जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे प्रमाणित हो रही। मेरे पीछे बोलिएगा। मुक्तलिंगम सदा भासम, मुक्तलिंगम सदा भासम, असति प्रतिपद्यते, असति प्रतिपद्यते, सतो बंधुम असच्चक्षुः, सतो बंधम असच्चक्षुः, सर्वानुस्यूतमद्वयम्, सर्वानुस्यूतमद्वयम्, मुक्तलिंगम सदा भासम, मुक्तलिंगम सदा भासम, असति प्रतिपद्यते, असति प्रतिपद्यते, सतो बंधुम असच्चक्षुः, सतो बंधुम असच्चक्षुः, सर्वानुस्यूतमद्वयम्। सर्वानुस्यूतमद्वयम्। बोलिए। मुक्तलिंगम सदा भासम, मुक्तलिंगम सदा भासम, असति प्रतिपद्यते, असति प्रतिपद्यते, सतो बंधुम असच्चक्षुः, सतो बंधुम असच्चक्षुः, सर्वानुस्यूतमद्वयम्। सर्वानुस्यूतमद्वयम्। एक नोट आप पहले समझ लीजिएगा। आज तक आप लोग सत और असत का क्या अर्थ समझते हैं? सत मतलब
गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए, दो तरह से अर्थ लेते हैं, सत मतलब कार्य और असत मतलब कारण, ये सुना था। अब दूसरा भी अर्थ है, सत मतलब शाश्वत और असत मतलब नॉन शाश्वत, अशाश्वत। तो यहां पर सत और असत का अर्थ कार्य कारण नहीं लिया जाएगा, सत और असत का अर्थ शाश्वत और अशाश्वत लिया जाएगा। उसके हिसाब से हम समझेंगे। फाइन, तो अब हम पढ़ते हैं। कहां गया नोट, पहले पढ़ते रहो। यहां सत अर्थात शाश्वत और असत अर्थात अशाश्वत लिया गया है। सामान्यतः सत अर्थात कार्य और असत अर्थात कारण लिया जाता है, लेकिन वैसा नहीं लिया जाएगा, तो इसलिए वैसे स्वीकार कीजिएगा। अनुवाद, मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। तो कल काले कृष्ण प्रभु समझा रहे थे, आगरा जाना था किसी काम से, तो कह रहे जब पढ़ तो रहे सब, लेकिन कुछ रेंज के बाहर है। तो रेंज के बाहर क्यों है? भगवान की तरफ से तो कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई अगर है तो आवरण हमारे पर है। तो ऐसा नहीं है, भक्ति के प्रोसीजर के द्वारा धीरे धीरे जैसे आवरण हटेंगे तो अनुभव हो जाएगा। तो पहली चीज बड़ी इंस्पिरेशनल है कि मुक्त जीव मतलब जो सूक्ष्म और स्थूल देह के बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसको भी आपने कोई डिस्करेज होने की बात नहीं है। भक्ति करने से सूक्ष्म देह अपने आप ही समाप्त हो जाता है, मिथ्यांकार अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि पेट में खाना जाता है तो अपने आप हजम हो जाता है, ये बात है। तो अगर भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जीव मुक्त नहीं है। सिंपल। मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, और जो मुक्त नहीं है उसको नहीं होता है। जो दिव्य हैं और अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है, ये सब भगवान के बारे में बोल रहे हैं। वे भौतिक कारण के आधार हैं तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। वे अद्वितीय हैं और माया के नेत्र हैं। इसको थोड़ा समझना होगा, हम अन्वय समझते हैं। मुक्त लिंगम, लिंग मतलब लिंग शरीर। जैसे ये देह भी एक शरीर, लिंग शरीर कहा जाएगा, कि इन द सेंस कि इसके द्वारा चिन्हित होता है कि ये व्यक्ति पुरुष है, स्त्री है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब स्थूल शरीर। और मन भी मान्यता करता है कि मैं देह हूं। तो लिंग शरीर मतलब देह आदि, देह यानी स्थूल और सूक्ष्म देह से की उपाधि से जो मुक्त जीव है उसको। इज इट ऑल ओके? मुक्त लिंगम का मतलब समझ पा रहे हैं? जो इस लिंग शरीर से मुक्त हो गया है, वो उसकी मिथ्या अहंकार नष्ट हो गया है। इसीलिए तो बोला ना कि 3 प्रकार की बुद्धि के अवस्थान से परे हो गया है, वो कोई प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो ऐसा जीव जिसका देह से जो पहचान है वो समाप्त हो गई है, वह है मुक्त लिंग का अर्थ। इजी है सबके लिए? फाइन। उसको असती, तो असती शब्द कहां से आ रहा है? असत से, यानी कि नॉन शाश्वत शब्द से आ रहा है। और इसका अर्थ है, ये सप्तमी विभक्ति है, असत में, असती। अहंकार में अर्थात अहंकार के परिणाम स्वरूप इस नश्वर जगत में सत प्लस आभासम, सत अर्थात शाश्वत रूप में आभासमान। इसको थोड़ा समझिए। देखिए, अगर मैं ये कहूं आप लोगों से कि इस जगत की हर वस्तु अहंकार का परिणाम है, तो कोई विरोध है या सब स्वीकार कर लेना है? नहीं। अगर विरोध हो रहा है तो मैं समझाता हूं। तामसिक अहंकार से पंच महाभूत तन्मात्राएं आए, ठीक है। उसके बाद सात्विक अहंकार से इंद्रियों के नियामक देवता और मन आया, और राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रियां आई। अब बाकी क्या बचा? तो आप समझ गए कि जगत की पूरी सृष्टि क्या है? अहंकार पे आधारित है। क्लियर? तो अब ये, अच्छा, ये है शाश्वत की अशाश्वत? अहंकारिक सृष्टि कैसी है? अशाश्वत। तो अहंकार में प्रकट होते हैं, मतलब इस जगत में भगवान, इस जगत के पीछे हैं भगवान शाश्वत हैं। अब सत प्लस आभास, आभास का मतलब, आभास का समझते हैं आप लोग? हम प्रतीति, एग्जैक्टली प्रतीति हो रही है। तो अब देखिए, क्लाउड शाश्वत है कि नॉन शाश्वत है? बादल शाश्वत होता है कि अशाश्वत है? सूर्य की तुलना में बादल अशाश्वत है। और सूर्य बादल के पीछे होता है, तो बादल चमकदार होता है। बादल में कितनी चमक होती है? कुछ नहीं, लेकिन वह चमकदार प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य उसके पीछे है। तो अहंकार सब जड़ है और सारी चीजें असत हैं, अचिद है और निरानंद है। लेकिन क्योंकि भगवान इसमें प्रवेश हुए अंतर्यामी के रूप में, इसलिए सब भगवान के गुण वाली प्रतीत होती हैं। रसगुल्ला अच्छा लगता है कि नहीं? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सब आनंदमय लगता है कि नहीं? क्यों भाई? यही तो जगत में इंद्रिय तृप्ति छोड़ना क्यों मुश्किल है? इंद्रिय तो देखो, इंद्रिय जड़ है, इंद्रिय की वस्तु भी जड़ है और हम चित्त हैं।
लेकिन जड़ वस्तु से मिलती है तो वाह वाह बड़ा मजा आया, आहा हा करते हैं। तो आनंद क्यों है? क्योंकि भगवान प्रवेश किए उन वस्तु में। इस जगत में भी कोई रूप सुंदर लग रहा है तो वो तो रूप तो जड़ है, लेकिन फिर भी हम लोग को अच्छा लग रहा है क्योंकि भगवान प्रवेश किए हैं। तो भगवान की सच्चिदानंदमयता इस जगत में प्रतीति होती है, उसकी प्रतीति होती है कि भगवान उसके पीछे है और उसके अंदर प्रवेश किए हैं। प्रभुपाद को समझाएंगे कि भगवान पृष्ठभूमि में इसलिए। और एक दूसरा इस तो समझ आ गया, तो सद रूप से प्रतीति होती है, यानी कि अहं का असति सदाभासम, ये भगवान का एक गुण है कि भगवान इतने सत्य हैं कि जो अशाश्वत वस्तु है वह भी शाश्वत जैसी प्रतीत होती है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? डाइजेस्ट हो पा रहा है बात? छोटा सा श्लोक है लेकिन दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा इसमें। आप ये देखो कि हम लोग आगे पीछे लोगों को मरते हुए देख रहे हैं लेकिन कोई मान रहा है कि जगत नष्ट हो जाएगा, ये हमारा सब घर नष्ट हो जाएगा? नहीं मानते भाई, नहीं मानते। हर व्यक्ति का शरीर भी नष्ट हो रहा है, फिर भी होता है कि नहीं हम शाश्वत हैं, हम लोग हमेशा रहेंगे। ये तो आपने सुना ना, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि सब लोग मर रहे हैं, हर दिन यमराज के पास लोग जा रहे हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर इच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। सब लोग यमराज जी के पास जा रहे हैं, लेकिन खुद सोचे व्यक्ति कि नहीं हमको नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जगत की शाश्वतता है ना, ये मकान बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ये दिख रहा है, ऐसा लोगों को परसेप्शन है कि हमेशा रहेगा जगत। ये बताइए कि क्या कोई मानेगा कि एक दिन पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ये ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा? हु कैन सी लाइक दिस? हु कैन इमेजिन? नहीं सोच सकते ना। तो ये भगवान का जो गुण है, सत चिद और आनंद, इस जगत में प्रकट होते हैं। अच्छा ये बताइए कि जगत ज्ञानमय नहीं लगता? क्या लोग ये रिसर्च कर रहे हैं? पीएचडी आपने अप्लाई किया था पीएचडी के लिए? नहीं, आप बच गई। आप कर रहे थे ना एक बार? नहीं, प्रभु जी किए होंगे पीएचडी? यस, नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अगर ज्ञान की प्रतीति ही ना हो तो व्यक्ति क्यों प्रयास करेगा ना? तो भगवान के गुण इसमें प्रतीति समझ रहे हैं ना, आभास, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, या इसीलिए प्रपात कह रहे हैं प्रतिबिंब, मतलब वो ऐसी प्रतीति हो रही है अहंकार से बने पदार्थों में। तो ये असति सदाभासम, ये एक है। अब का पॉइंट क्या है? जो मुक्त जीव है उसको भगवान दिखने लगते हैं, उसको वस्तु नहीं दिख रही है, उसको यह भी दिख रहा है कि उसके ये भगवान हैं जिसकी वजह से हो रहा है। देखिए जो व्यक्ति ज्ञानी है वो जानेगा कि बादल की जो चमक है उसके पीछे सूर्य है। जो बच्चा है वो समझेगा बादल बड़ा चमक रहा है, जिसने सूर्य को नहीं देखा वो सोचेगा बादल चमक रहा है। लेकिन जो सूर्य को जान लिया है वो बादल को भी देखेगा तो जानता है कि बादल की ही जो प्रकाश है उसकी वजह से ये, क्षमा कीजिएगा, सूर्य का जो प्रकाश है उसी वजह से बादल चमक रहा है, उसी वजह से बादल चमक रहा है। तो इस जगत की जो भी सौंदर्य है, जो भी छटा कहते हैं, छटा है, प्राकृतिक छटा, जो कुछ भी है, उसके पीछे भगवान है। इसके पीछे कौन है? प्रभु जी। उनको बोले साइलेंट कर दें, नहीं तो बाहर टहल के आ जाए। हाँ जी, क्यों डांट खा रहे आते? हम आज वैसे भी फास्टिंग है ठीक है। अरे एक एक श्लोक बहुत डिस्टर्ब करने वाला है, एक एक श्लोक में एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला भगवान का गुण क्या सुना आपने? असति सदा भासम। ठीक है, ये सदा प्लस भासम नहीं है, सत प्लस आभासम है, ध्यान रखिएगा। सत मतलब शाश्वत, तो शाश्वत रूप में आभासमान होते हैं, यानी कि भगवान तो शाश्वत हैं, उनकी शाश्वतता से ये जगत शाश्वत लगता है, ये अर्थ हुआ। ठीक है। एक फिर कह रहे हैं सतः बंधुम। अब सत का अर्थ क्या लिया था आपने? शाश्वत। कारण यानी प्रधान के, बंधु यानी अधिष्ठान है। अब ये क्या मतलब है? आप ये जानती हो कि प्रधान शाश्वत है कि अशाश्वत है? प्रधान शाश्वत है, तो सत का मतलब प्रधान हो गया कि नहीं? महद तत्व आदि वो शाश्वत है कि अशाश्वत है? अशाश्वत है, उनकी सृष्टि होती है। प्रधान की सृष्टि कब होती है? वो कभी नहीं होती है। तो इसलिए सत यहां पे ले जा रहा है। सत मतलब प्रधान, प्रधान के वह बंधु हैं। ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ऐसे कि भाई ये क्या मतलब है। इसीलिए महाराज मुझको डांट लगा रहे थे, तो वो वर्जा वाला प्रश्न किया, तो महाराज कहते इसी को तो मेंटल स्पेकुलेशन कहते हैं ना, जो आचार्य गणों ने अर्थ दिया वो देखना होता है। जबकि मैं मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर रहा था, मैं वो किसी ने यूट्यूब पे पूछा था तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा था, नहीं तो हमें क्या मतलब जाओ आओ को मतलब भगवान के चरण में जाना है। बट वॉट पॉइंट इज, क्या आप किसी पदार्थ के बंधु हो सकते हो? बंधु बांधव तो व्यक्ति का होता है, प्रधान तो जड़ पदार्थ है। लेकिन लैंग्वेज इतनी बढ़िया है, सतह बंधु। तो यहाँ पर
बंधु का अर्थ लिया गया है अधिष्ठान, बंधु का एक और अर्थ लिया गया पति यानी स्वामी। भाई पति तो पत्नी का होगा या सेवक का होगा तो प्रधान कैसे हो गया, लेकिन पति का अर्थ नियामक या पालक, इस तरह से, या कंट्रोलर ऐसे कह सकते हैं। अधिष्ठान का मतलब क्या होता है? अधिष्ठान का मतलब होता है स्थान। जैसे हम लोग यहाँ मेरे घर पे क्लास कर रहे हैं, एड्रेस नहीं बताऊंगा तो ओपन हो जाए, तो मेरे घर में क्लास हो रही है, आप लोग अपने घर में क्लास सुन रहे हैं, तो आप लोगों का क्लास सुनने का अधिष्ठान जो जूम पे है वो आपका घर है, और मेरा क्लास देने का अधिष्ठान ये घर, ये मतलब रूम है। और एक जूम भी एक प्रकार का सूक्ष्म अधिष्ठान है, बट लेट अस टॉक ऑन फिजिकल लेवल्स की ये अधिष्ठान है। तो अब मैं पूछूं कि प्रधान कहाँ रहता है, तो कोई पूछे कि प्रधान कहाँ है, यद्यपि फोटो हमको आज तक यही दिखाई गई कि भगवान इधर हैं और प्रधान दूर है, उस पर वो देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे देखते हैं ना, हम अपने अंदर के लीवर तो आप नहीं देख पाते हो ना, कि देख लेते हैं तो अपने अंदर कोई वस्तु है उसको तो नहीं देख सकते। यही प्रश्न महाराज से किए थे कि महाराज ये प्रधान कहाँ है, अंदर है बाहर है, भगवान कहाँ देखते हैं? तो महाराज समझाए कि भगवान का भी कोई अंदर बाहर है, आप अपनी बुद्धि के लोटे से नाप रहे हैं उसको समझ रहे ना, कहानी बोली लोटे वाली। एक आंटी थी, वो दूध लोटे से नापती थी, ग्वालिन थी। तो एक दिन गई वो दुकान पे और कहीं साड़ी दे दो, तो क्या साड़ी तो हम दे देते लेकिन मीटर नहीं है नापने के लिए। कहते अरे लोटे से नाप लो हमारे। लोटे से कैसे नापेगा, लेकिन अरे हम इतना दूध नाप दिए लोटे से, या तुम साड़ी नहीं नाप सकते हो? तो अपनी बुद्धि से हम इस बात को नहीं समझ सकते। इतना समझना हो कि प्रधान कहाँ पे, प्रधान के अधिष्ठान या जहाँ पे प्रधान रहता है वो भगवान ही है। ध्यान दीजिएगा इस बात तो कि इन सारे गुणों का ये साधक ये कहते हैं सिद्ध अवस्था में अनुभव करेगा। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करते करते इस व्यक्ति को अपने आप ही अनुभूति हो जाती है कि सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो अनुभूति हमको नहीं हो रही है वो हमारी कवरिंग की वजह से है। जितनी जितनी कवरिंग हट जाएगी उतना व्यक्ति अनुभव करेगा कि भगवान प्रधान के भी अधिष्ठान भगवान है। ऐसे कैसे होगा? प्रधान तो बहुत बड़ा असीमित है, वो कैसे समझेंगे? ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वैकुंठ दिख गया था कि नहीं दिख गया था? भगवान के लिए क्या संभव है? तो समझा गया, सतबंधु समझ आ गया सबको? ठीक है। अब ये और इंटरेस्टिंग है, असत चक्षु। असत अर्थात महत आदि कार्य के चक्षु के समान अर्थात प्रकाशक रूप। अब ये क्या है भाई? प्रभुपाद जी ने अनुवाद में कहा माया की आंख के समान है। माया के चक्षु, किसी को समझ में आया कि माया के चक्षु क्या है? क्या दुर्गा जी की आंख है भगवान? ये क्या बोल रहा है? ये लैंग्वेज बड़ी मजेदार है, हमको बहुत मजेदार आता है ना। सारे क्यों जो है ना भागवत पे लगा, ये क्यों बोल रहे हैं? एंड लॉर्ड हैज टू स्पीक इन अ स्टाइल, यू नो, ऐसे। असत चक्षु, देखिए पहले समझ लीजिए, असत मतलब यहाँ पे असत का मतलब क्या ले रहे हैं? अशाश्वत। तो महत आदि का मतलब महतत्व, सूत्र तत्व, औजारे तत्व और तन्मात्रा, वो सब जो है वो टेम्परेरी हैं। तो उनकी ये सब कार्य हैं, उनके चक्षु के समान अर्थात प्रकाशक रूप। जैसे हमारे चक्षु किसी वस्तु, कोई वस्तु होती है लेकिन उसको प्रकाशन करने का काम चक्षु करता है कि नहीं? मैनिफेस्ट करने, मैं देखिए प्रकाशक का मतलब मैनिफेस्ट के अर्थ में, मैं दिखाने के अर्थ में नहीं कह रहा हूं। चक्षु के द्वारा कोई चीज आपके लिए मैनिफेस्ट होती है कि नहीं? ये प्रकाशन का अर्थ समझ रहे? प्रकाशन का अर्थ प्रकाश वाला नहीं बोल रहा हूं। प्रकाशन का तो होता है जैसे आप किताब छापिए तो किताब का प्रकाशन करना, किताब पे लाइट मारते हैं। किताब का प्रकाशन मतलब किताब सूक्ष्म रूप में थी जैसे भी थी, उसको अब छाप रहे, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या यह सबको समझ में आ रहा है कि आपकी आंखें आपके सामने दृश्यों को मैनिफेस्ट करती है? इसको समझने में कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं ना। तो आंख जो है वो वस्तुओं को आपके सामने मैनिफेस्ट करती है जो पहले अनमैनिफेस्ट थी। इज इट सिंकिंग? तो मैनिफेस्टेशन के अर्थ में कि भगवान इस जगत को के प्रकाशक है, इसलिए असत चक्षु नहीं, अलग अलग है। सदाभासम मतलब इस जगत के पीछे भगवान है, उनकी एनर्जी है। और भगवान अब आप तो जान ही रहे हैं कि प्रधान था, प्रधान के बाद भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, चक्षु से दृष्टिपात करते, फिर वो जगत मैनिफेस्ट होता है। तो मैनिफेस्टेशन के अर्थ में असत चक्षु रखा गया। आप अगर ऐसे ले लेंगे असत चक्षु मतलब जिसकी आंखें जो हैं वो अशाश्वत हैं उनको देखता है, तो ये तो अर्थ गलत हो जाएगा कि नहीं? जो आप सीधा अर्थ लोगे ना, अगर वो अर्थ उल्टा जाता है तो फिर आपको कुछ और अर्थ सोचना पड़ेगा। असत चक्षु मतलब असत के जो चक्षु के समान प्रकाशक हैं।
See, we relish because these meanings are dear to Krishna because they are coming from the acharyas. बहुत अच्छा लगा होगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा था. तो कितने गुण हो गए भगवान के? असति सदाभासम 1, सतबंधु 2 और असत चक्षु 3. चौथा क्या है? सर्व अनुस्युतम. ये स्पष्ट है. सर्व मतलब सभी, सभी मतलब कार्य में और कारण में. आप जानते हैं जगत कार्य कारण रूप है. प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, ऐसे करके उन सभी में भगवान का प्रवेश है. आप जानते हैं कि जो भी विकार आ रहा था वो भगवान की अध्यक्षता से आ रहा था. अग्रीड. वो प्रधान ऐसे पड़ा रहा, वो तो खैर पड़ा ही रहते भाई साहब. उसके बाद महतत्व आ गया, तो महतत्व के बाद भी वो 1000 साल तक, ब्रह्मा जी के 1000 साल तक वैसे पड़ा रहा था. ये था ना ब्रह्मा जी के साथ, नहीं 1000 साल, ब्रह्मा जी के दिन, एक दिन के जो भी रो, 1000 एजेस लिखा हो, 1000 ईयर्स तक वो पड़ा रहा ऐसे. उसके बाद फिर भगवान प्रवेश किए, फिर वो ब्रह्मांडों की प्राकट्य किया. फिर वो उससे पहले चीज़ें मिल नहीं रही थी आपस में, तो उसके बाद उन्होंने भगवान ने मिलाया उसको. तो आप देख रहे हैं कि हर जगह भगवान का इन्वॉल्वमेंट है, हर जगह भगवान का प्रवेश है. तो ये हो गया चौथा गुण, है ना. और यानी उसको दिखेगा कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति. भगवान हर जगह प्रवेश किए. जैसे आप वही एग्जाम्पल ले लीजिए, बादल के कण कण में सूर्य की रोशनी प्रवेश की हुई है. कण कण तो नहीं होता उसमें, बट एवरीवेयर इन द क्लाउड. और पांचवा विशेषण है अद्वयम, यानी परिपूर्ण भगवान का. अब ये बड़ी मजेदार बात है. अद्वयम का मतलब परिपूर्ण कैसे? जैसे मैं शुभ कृष्णदास हूं, लेकिन मैं मिस्टर वरुण नौटियाल नहीं हूं, और ना ही मैं राहुल राज प्रभु हूं. तो ये मैं परिपूर्ण हूं. मैं दाल बना सकता हूं, रोटी बना सकता हूं, सॉरी झूठ बोल गया, आई एम सॉरी, गलत हो. चावल सोच रहा था, मुंह से रोटी. मैं दाल बना सकता हूं, चावल बना सकता हूं, लेकिन रोटी नहीं बना सकता. एटलीस्ट इसको रोटी नहीं कहा जाएगा. कोई खाएगा भी नहीं. भगवान भी कहेंगे भाग ऐसे. आ गया, शक्ल देखी रोटी की. तो आप देख रहे हैं कि हम जो क्वालिटी हमर नहीं है उसको आप कोई किसी व्यक्ति में कोई क्वालिटी नहीं है तो उसको परिपूर्ण कहेंगे? नहीं. तो इस जगत में भगवान है और भगवान की शक्तियां हैं, तो भगवान परिपूर्ण हुए कि नहीं? भगवान के अलावा और कौन सी वस्तु है जगत में? कोई वस्तु नहीं है, तो पूर्ण हुए कि नहीं? हर जगह प्रवेश किए हुए हैं, और जो कुछ भी है वो उनकी ही शक्ति, तो उनसे अभिन्न हुई कि नहीं? तो देयर इज नो डुअलिटी फॉर कृष्णा. प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं कि हमारे लिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कोई भेद थोड़ा है, दोनों हमारे हाथ हैं. तो भगवान के लिए भगवान की एनर्जी भगवान की ही एनर्जी है. इज इट ऑल ओके? समझ रहे ना बात? तो ऐसा नहीं कि वो किसी और चीज को देख रहे हैं या किसी और की एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहे हैं. भाई जैसे सूर्य का है, सूर्य की किरण है, सूर्य के प्रकाश है, तेज है, और सूर्य जो है वो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किसकी एनर्जी है? वो भी तो सूर्य की एनर्जी है. उसके बिना वो कैसे जी पाएंगे? तो सूर्य के लिए उस तरह से भेद नहीं है, सब सूर्य की एनर्जी है. तो भगवान के अद्वयम का मतलब भगवान के अलावा और किसी की सत्ता ही नहीं है. अच्छा ऐसे ना समझ में, तो और समझ लीजिए. मैं एक बात आपको समझाता हूं, कई बार बताया है कि कारण कार्य में विद्यमान रहता है. अब यहां जितने भी पदार्थ आप देख लीजिए, मृदंग है, स्पीकर है, हारमोनियम है, फर्नीचर, जो कुछ भी है, सभी में मिट्टी है कि नहीं है? क्या बिना मिट्टी के सब हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं. तो आप ये बताइए कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये अल्टीमेटली मिट्टी ही है कि नहीं? हम लोग का शरीर भी. तो मिट्टी के अलावा कोई दूसरा तत्व है यहां पर? मैं अन्य तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं, सॉलिड की बात कर रहा हूं. तो कई सॉलिड वस्तु की बात हो रही है, तो उसमें देयर इज नो डुअलिटी ऑफ मड. पृथ्वी तत्व के अलावा उसमें और कोई तत्व है नहीं. जल बल उससे हम मतलब नहीं बोल रहे, खाली सॉलिड पोर्शन की बात कर रहा हूं. तो अब जो कारण है वो तो कार्य में विद्यमान होगा ही. तो भगवान तो पूरे भगवान ही इस जगत के रूप में हो गए हैं. यही तो बोलते हैं ना, भगवान ही इस जगत के रूप में हो गए हैं. जगत भगवान नहीं है, लेकिन भगवान जगत हैं. ये सब कई बार समझाया गया है. इदम ही विश्वम भगवान निवेतरा इत्यादि बहुत सारे श्लोक हैं. अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सतत सत्परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो शिष्य. तो उसमें हम पहले, सृष्टि के पहले मैं था, और जो सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो भी मैं हूँ, और सृष्टि के बाद जो बचेगा वह भी मैं हूँ. ये सब बात भगवान बता चुके हैं. तो भगवान, आप इस जगत में किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तुतः भगवान की शक्ति को देख रहे हैं, इसलिए करें अद्वयम.
तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से बाहर हो या भगवान से नहीं, भगवान से अलग हो, ये बात बोल रहा है। ये सब ज्ञान उधर भी दिए थे उद्धव जी कि भगवान श्री कृष्ण से इतर कोई वस्तु हम नहीं जानते। गोपियों को दी तो अलग बात है, फेल हो गया, उनको समझ में नहीं आया, लेकिन अद्वयम। और भी अर्थ हम देखेंगे आगे। प्रतिपद्यते मतलब उसको बोध होता है, तो इस प्रकार से 5 गुणों से युक्त भगवान का वह बोध कर पाता है। तो मुक्त लिंग का अर्थ हुआ जो लिंग देह से मुक्त हो गया है, और सदाभासम असति, जो असत में शाश्वत रूप से प्रतीत होते हैं। और सतह बंधु मतलब कारण के जो अधिष्ठान है। असत चक्षु मतलब जो महद आदि के प्रकाशक हैं। सर्वानुस्यूतम अर्थात सभी में प्रवेश किए हुए, और अद्वयम अर्थात जो परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। श्रीधरी, श्रीधरी बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगी। मुक्त लिंगम अर्थात संपूर्ण देहादि लिंगों से पृथक जीव। ये समझ पा रहे हैं बात? भाई बताए ना आपको, यहां हम भी लोग देखिए ना, सबके शरीर अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं, तभी तो आप लक्षित कर पाते हो ये अनंत प्रभु हैं, ये हमारे वरुण प्रभु हैं। आर यू नॉट एबल टू चिन्हित करना होता है, देह के द्वारा चिन्हित करते हैं। और आप इसी प्रकार से मन भी हमारा पहचान करता है, मन में भावना आती, मैं वटेवर, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, साइंटिस्ट हूँ, इस प्रकार के बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो ये मुक्त लिंग हो गया, मतलब इन सबसे मुक्त हो गया, ठीक है। फ्री फ्रॉम डेजिग्नेशंस, ये क्या हुआ, मिथ्यांकार से मुक्त हो गया। असति अर्थात अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में, ये समझ में आ गया बात, मिथ्या क्यों, क्योंकि ये अशाश्वत है। और अहंकार मतलब अहंकार के प्रोडक्ट भी, आदि का मतलब ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ मैटर, अहंकार। सदाभासम अर्थात सत्य रूप से प्रतीत होने वाले। तो ये सारी वस्तुएं सत्य इसलिए लगती हैं क्योंकि भगवान उसके पीछे हैं। झूठ लगता है कोई घर, किसी को अपना घर झूठ लगता है, कोई मैं झूठ मूठ में रह रहा हूं कोई बोला आज तक मदन मोहन प्रभु आप झूठ मूठ में रह रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं लगता है कि अपने घर में नहीं रह रहे। नाम हमारा लिखा हुआ पत्थर में अंकित है भाई, नहीं रजिस्ट्री है, हाँ सब सत्य है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सतह अर्थात जगत के कारणभूत प्रकृति के, प्रकृति मतलब प्रधान के, प्रकृति प्रधान एक ही होता है, उसके बंधु अर्थात अधिष्ठान है इजरालों के। एवं असतः अर्थात महद आदि कार्यों के चक्षु के समान प्रकाशक हैं, तथा सर्व अर्थात कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थ में व्याप्त। अनुस्यूत भी ले लीजिएगा, अनुस्यूत मतलब व्याप्त में प्रवेश किए हुए, कण कण में भगवान प्रवेश किए हुए। अद्वयम अर्थात परिपूर्ण भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये सीधे स्वामी ने बताया। अब आगे देखते हैं सारा दर्शनी। यह कहा गया पिछले श्लोक में कि भगवान को प्राप्त करता है, जैसे चक्षु सूर्य को देखती है, तो वह भगवान कैसे हैं, यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कहते हैं। अब यहाँ पे मुक्त लिंग का अर्थ दूसरा हो गया, ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजेदार है। मुक्त लिंगम, इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से, मुक्तई अर्थात मुक्त पुरुषों द्वारा, लिंगयते लक्षित किया जाता है, ज्ञायते जाना जाता है, मतलब मुक्त गण के द्वारा जो जाने जाते हैं, इसके द्वारा उस परमात्मा के अनुभव ज्ञान के विषयी भूतत्व का कथन हुआ। ये क्या कह रहे थे समझिए। एक आपने और समझ लिया, मुक्त लिंग, जो लिंग देह से मुक्त हो गए वो भगवान को देखते हैं, और दूसरा कह रहे हैं मुक्तों के द्वारा जो लिंगयते जो जाने जाते हैं उन भगवान को देखता है। मतलब मुक्त से ही ले लिया कि वह लिंग देह से मुक्त है, और लिंग का अर्थ लिया लक्षित करना। तो मुक्त लोगों के द्वारा ही जो देखे जाते हैं उन भगवान को, यानी अगर आप दोनों को जोड़ लीजिए तो ये भी एक भगवान का विशेषण हो गया। जो मुक्त पुरुषों के द्वारा ही देखे जाते हैं उन मुक्त लिंग भगवान को। कैच किया आप लोग? सब लोग सारी बॉल्स मेरी कैच कर लेते हैं, कोई भी विकेट पे नहीं लगती है कि आउट हो जाए हम लोग। वाओ, दे आर गेटिंग इंटेलिजेंट। किसी को ना समझ में आया हो तो बताइएगा, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा। मुक्त लिंगम को तोड़ा गया है मुक्तई लिंगयते। मुक्तई शब्द तृतीय विभक्ति में है। मुक्त पुरुषों के द्वारा जिनको लक्षित किया जाता है, जो बद्ध हैं उनको तो भगवान कहीं दिखते ही नहीं। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल समझिए, प्रहलाद और नरसिंहदेव। तो प्रहलाद को पूछते तुमको कहाँ से इतना बल मिल रहा है, तो बोले वहीं से मिल रहा है जहाँ से आपको मिल रहा है, आप भी उसी दुकान से लाते हो। तो कौन? तो भगवान विष्णु से। तो कहाँ है विष्णु जिसके बल पे तुम इतना निर्भय हो रहे हो? तो कहते तो हर जगह है। अब देखिए प्रहलाद महाराज को हर जगह दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिथ्यांकार समाप्त है, और हिरण्यकश्यप को कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या इस खंबे में भी? कहते हैं हाँ खंबे में भी, जानते हैं ना। अब मारा उसने मुक्का तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान के देखो सच बोल रहा था।
बच्चा सच बोला था, बच्चे मन के सच झूठ नहीं बोलते। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि एक व्यक्ति अब लिंग देह से मुक्त नहीं है तो वो भगवान को कहीं नहीं देख पाता है, और जो शुद्ध भक्त है भगवान को हर जगह देख पाता है, तो इसलिए मुक्त लिंगम। ठीक है, इससे ये सूचित हो रहा है कि नोट ये लाइन समझ लीजिए, परमात्मा के अनुभव ज्ञान के विषय भूतत्व का कथन हुआ। विषय भूतत्व मतलब विषय भूत होने का गुण, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस परसेप्शन, इंद्रिय विषय नहीं सुना आपने, तो कह रहे हैं अनुभव ज्ञान के विषय भूत हैं परमात्मा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को, भगवान को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता। ये शब्द सूचित कर रहा है कि मुक्तों के द्वारा जाना जाता है। तो जो मुक्त हो गया है वह भगवान को समझ पाएगा, ये बात। ठीक है, एक बात मैं आपको इससे पहले आगे जाऊं, बड़ी सुंदर बात बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। भक्ति संदर्भ में श्रील जीगो स्वामी समझाते हैं, हियरिंग इज द मोस्ट पावरफुल प्रोसीजर। क्यों? अगर ये श्लोक ही होता आपके ऊपर, आपके पास और कोई टीका नहीं होती, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो आप सोचते रहते, कंटेम्पलेट करते रहते, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे ही सुन रहे हैं, ज्ञान हो जा रहा है कि नहीं, भाई मजा आ गया सुनकर के। अगर आप थोड़ा सा विचार करें, जैसे आप कंटेम्पलेट करें कि आपके पिताजी कौन है, और पिताजी बगल में बैठे होंगे तो बिना मालूम चलेगा, अग्रीड। लेकिन जैसे ही सुना कि पिताजी ये हैं, खट से मालूम चल जाता है, इतना शक्तिशाली है। अब लोग मर जाएंगे ये ढूंढते ढूंढते कि भगवान कौन है। भगवान को ढूंढने की बात छोड़ दीजिए, भगवान कौन है ये नहीं मालूम चलेगा, और हम लोगों को खट से मालूम चल जाता है गुरु से सुनकर कि कृष्ण भगवान है। दिस इज सो पावरफुल प्रोसीजर नो, हरे जो श्रवणम, सो पावरफुल। चलिए आगे सुनते हैं, ये इजी है। असति सदा भासम, अंतर्यामित्व के कारण असति अर्थात इस नश्वर जगत में सत्य के समान जो प्रकाशमान है उन्हें देखता है। तो स्पष्ट है, भगवान अंतर्यामी के रूप में हर कण में प्रवेश किए हैं। नोट, यह जगत असत अर्थात नश्वर है, परंतु परमात्मा की उपस्थिति के कारण सत अर्थात अनश्वर लगता है। जैसे बादल सूर्य के कारण प्रकाशमान लगता है, यद्यपि बादल में अपना कोई प्रकाश नहीं होता। मतलब जो गुण है ही नहीं वो गुण दिख रहा है, तो वो किसी और चीज़ की वजह से दिख रहा है। जैसे आप लैम्प शेड का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। लैम्प शेड समझ रहे, लैम्प शेड, तो उसमें कोई लैम्प शेड ये ऊपर जो लगा हुआ है इस तरह का सब लोग समझते हैं, तो उसमें कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन अंदर बल्ब होता है तो उसकी वजह से प्रकाश होता है। एक और एग्जाम्पल, बल्ब का एग्जाम्पल ले लीजिए। बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें प्रकाश आता है, लेकिन वो आपको लगता है कि वो जो ग्लास है उससे प्रकाश आ रहा है, ये दिखता है ना, फिलामेंट तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो जो गुण है ही नहीं वो गुण दिख रहा है। तो भगवान है शाश्वत, और तो भगवान अंतर्यामी के रूप में हर कण में प्रवेश किए हुए हैं, तो इसलिए हर वस्तु शाश्वत लगती है, जबकि है नहीं। ये बात है। तो ये फोटो आप देख ही रहे हैं कि कितने सुंदर ये बादल लग रहा है, और लग रहा है कि बादल में अंदर कहीं लाइट है या क्या, अपने से लाइट प्रकाशित हो रही है। कई बार आपने ऐसा दृश्य देखा होगा, हमने फोटो रख दिया है, लेकिन आप जानते हो कि बादल में प्रकाश अपना है ही नहीं, सूर्य से आ रहा है। सत बंधु बड़ा स्पष्ट है, सत अर्थात कारण यानी प्रधान के जो बंधु अर्थात पति यानी अधिष्ठान है, यानी कि प्रधान भगवान में आश्रय प्राप्त करता है, और ऐसे भगवान को वह अनुभव करता है। असत चक्षु, एक बार ध्यान दीजिएगा, रुकिए। शब्दों को तो आप समझते जा रहे हो, लेकिन आप समझ रहे हो शास्त्र की दृष्टि से, और ये बंदा समझ रहा है अनुभव की दृष्टि से। इज दैट सिंकिंग? आप अभी सोच रहे हैं कि हाँ भाई प्रधान के भगवान अधिष्ठान है, फाइन, लेकिन भगवान अनुभव भी तो दे सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बोली मुंह खोलो, तो दिखा दिए ना सारे ब्रह्मांड अंदर हैं। तो आप अभी सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक दिन अनुभव भी भगवान करा देंगे कि देखो सब कुछ मुझसे आ रहा है। अर्जुन को अनुभव कराए ना कि वो विश्व रूप दिखा करके। सो यहाँ पर भगवान कृपा करके उस भक्त को सारा ये अनुभव करा रहे हैं कि प्रधान भी मुझ में ही स्थित है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ पिज़राटो, आप लोगों में पिज़राटो के गुण बताऊँ, ये ऐसा होता है, लंबा होता है, पतला होता है, रोटी जैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो अच्छी बात है। लेकिन जब उसे आप खाएंगे तो उसका पतलापन अनुभव करेंगे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल डोसा, चलिए आप लोग पिज़राटो नहीं समझ पा रहे हैं, डोसा, तो मान लीजिए कभी डोसा नहीं खाया है, तो डोसे के गुण का वर्णन करेंगे कि ये है, वो है, फलान ढिमकाना, जो भी कुछ है। लेकिन जब वो खाएंगे तो क्या उन गुणों का अनुभव नहीं करेंगे? तो यहाँ पर साधक, जब साधक नहीं कहना चाहिए, सिद्ध हो गया, भक्त जो है वो भगवान के इन गुण का अनुभव करेगा कि भगवान प्रधान के अधिष्ठान है। आई होप मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ये बात। देखिए, हम ये मान देते हैं कि सब लोग भागवत के सिंसियर स्टूडेंट हैं, हम ये नहीं मान रहे कि आप हाउस वाइफ हैं।
तो ये हम नहीं, हमें दिखता ही नहीं है। तो आपको अपनी तरफ से जोर लगाना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है कि नहीं। हाउस वाइफ हैं कि आप नौकरी करने जाते हैं या केमिकल इंजीनियर हैं कि व्हाटएवर, हमें सबको ये सब उपाधि हम नहीं सुना रहे, हमको मज़ा आ रहा है पढ़ने में और पढ़ाने में, और ये मान भी ले रहा हूँ कि मैं आपको सबको समझा ले रहा हूँ अपनी तरफ से मैं अपने को 100 नंबर दे रहा हूँ कि सब समझा ले रहा हूँ। अब समझ में आना है नहीं आना वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको बहुत मजा आया था पढ़ करके। असत चक्षु मतलब महदादि असत कार्य के जो नेत्र के समान प्रकाशक है उन्हें, मतलब जो महदादि को प्रकाशन करते हैं उनकी शक्ति से वो प्रकाशित होता है। अच्छा एक चीज बताइए, इस बादल की सत्ता क्या सूर्य पर नहीं है? तो क्या आप जब सूर्य को देखोगे तो यह भी तो आप देखते हैं या देख सकते हैं कि बादल के प्रकाशक सूर्य है। आप जानते हैं, द्वारा ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, वो पानी उठता है, वेपोरेट होता है, फिर वो बादल बन जाता है। तो इसका प्रकाशक भी तो सूर्य है। प्रकाशन मीन्स मैनिफेस्ट करने वाला, बादल को मैनिफेस्ट करने वाला भी तो सूर्य है। उस रूप में नहीं दिख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि ये, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये क्लाउड जो है वो कौन से स्पेस में, सूर्य के स्पेस में एक, ठीक है। उसके बाद ये क्लाउड को प्रकाशन मैनिफेस्ट करने वाला कौन है? सूर्य है। इसको चमकाने वाला कौन है? असत्य सदाभासम, सूर्य है। आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर। अच्छा है, पिछले श्लोक में लिखा था कि सूर्य के समान देखता है, कृष्ण सूर्य सम, तो तुलना बैठाएंगे तो बात समझ में आ रही है आपको बात कि किस प्रकार से भगवान के गुणों का अनुभव कर पाता है। उसके बाद कह रहे हैं समस्त कार्य और कारण समूह में जो अनुस्यूत अर्थात परिपूर्ण है। अब यहां पर अनुस्यूत का अर्थ तूने अलग ले लिया है। यहां पर सर्व अनुस्यूतम शब्द था श्लोक में, तो उसको कह रहे सर्व मतलब समस्त कार्य और कारण समूह में जितने भी इफेक्ट हैं और जितने भी कॉज है उनमें भगवान अनुस्यूत अर्थात परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब भरे हुए हैं। जैसे गुजिया तो खाई होगी, तो आप जानते हैं जो बाजार की गुजिया होती है, बहुत हम तो खाते नहीं, लेकिन पुरानी बात कर रहा हूँ, तो बाजार की गुजिया में वो अंदर माल बहुत कम भरते, तो आप कहते हैं पूर्ण नहीं है ये भरा हुआ नहीं है। लेकिन जब आप लोग घर में बनाते हैं तो खूब, वो तो मोटी वाली गुजिया होती है। एक तो मैदा मैदा बहुत होता है, उसमें मावा बहुत कम होता है, लेकिन एक होता है खूब मावा भरा हुआ, तो हाँ अभी बढ़िया है। या समोसा खूब अंदर से परिपूर्ण, आलू टमाटर सब जो भी भरा हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान हर जगह भरे हुए हैं। कुछ समझ में आया? परिपूर्ण के दो अलग अलग अर्थ हैं। एक है कि कंप्लीट, और दूसरा अर्थ है कि पूरा भरे हुए हैं, परितः पूर्ण, पूरी तरह भरे हुए हैं। अनुसूत करते हैं तो ना प्रवेश प्रविष्ट, तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। देयर इज नो स्पॉट विच इज भगवान प्रूफ। समझा गया? कण कण में भगवान विद्यमान है, ये अर्थ में अनुसूत कहा जा रहा है। और फिर कह रहे हैं अद्वय। अद्वय मतलब स्वजातीय द्वितीय रहित। मतलब ये तो मैंने समझाया आपको कि भगवान के अलावा कोई जाति है ही नहीं। भगवान हैं और उनकी शक्तियां हैं, तो उनकी शक्तियां भगवान से अभिन्न है, तो कोई दूसरी जाति की वस्तु है ही नहीं। जैसे जीवात्मा है और पदार्थ है, तो पदार्थ जीवात्मा की शक्ति है नहीं है। तो पदार्थ और जीवात्मा ये भेद जाति के हुए कि नहीं? दे आर कॉल्ड वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। टमाटर और अदरक, इनमें क्या समानता है? अलग अलग है। मैं भी इसी से सब्जी है, लेकिन अदरक की सब्जी तो ना बनाते आप। टमाटर और जीरा, तो आप समझ गए ये द्विजाति अलग अलग है, स्त्री पुरुष अलग अलग हुए। तो भगवान से अलग क्या है? भगवान की सारी शक्तियां हैं, तो इसलिए भगवान अद्वय है। भगवान है और भगवान की शक्ति है। अब तीसरा क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, उपाधि की बात नहीं प्रो जी, पॉइंट है कि भगवान है और भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति किसकी है? भगवान की है। और शक्ति और शक्तिमान का भेद होता है, सुना ना आपने कई बार। तो अब भगवान है और भगवान की शक्ति है, और शक्ति भगवान से नॉन डिफरेंट है। तो फिर अब तीसरा तत्व क्या हुआ? अद्वय हो गया कि नहीं? सॉरी, तीसरा नहीं, दूसरा तत्व क्या हुआ? मैं दो वस्तुएं बोल रहा हूं, भगवान और भगवान की शक्ति, लेकिन ये दो तत्व नहीं है। भाई अब ये बताओ, बड़ा सिंपल, मैं सिंपल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। सूर्य से उसके तेज और प्रकाश को अलग छान कर रख दीजिए, छान पाएंगे? प्रियंका अवस्थी माता जी करेंगी, है ना, केमिकल इंजीनियर है। मारिए केमिकल सूर्य के ऊपर कि सूर्य के प्रकाश और तेज को अलग और सूर्य को अलग। जबकि सूर्य है और सूर्य का प्रकाश और सूर्य का तेज अलग भी है, अलग। यू कैन नॉट से कि प्रकाश जो है वो सूर्य है, लेकिन आप सूर्य को और सूर्य के प्रकाश को अलग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते ना। तो यही बात है कि जीवात्मा है, भौतिक जगत है, जो कुछ भी है वो भगवान से अलग नहीं है, इसलिए अद्वय। भाई ये कटोरी है
और ये माइक, सॉरी माउस है, ये अलग अलग नहीं हुआ, इसी को इसको घुमा करके तो नहीं चलेगा ना लैपटॉप। तो उसी प्रकार से भगवान से अलग क्या है बताइए राहुल राज प्रभु? कुछ भी नहीं, यही बोल रहे हैं, अद्वय। ठीक है, तो एकमात्र मुझे भगवान को प्राप्त करते, ये बोलना की क्या जरूरत है? कपिल देव ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई और भगवान को प्राप्त करेंगे, मुझे ही प्राप्त करेंगे। चक्रवर्ती पाद इसको क्लियरली समझा रहे हैं, यद्यपि श्लोक में नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं इस बात को कि भाई वो किसी और को नहीं, मुझको ही प्राप्त करते हैं। ओके, यहाँ सदाभास 1, सतो बंधु 2, असत चक्षु 3, सर्वानुश्रुति सुति 4 और अद्वय, इन 5 विशेषणों के द्वारा अनुभव ज्ञान की पूर्व दशा में उनके शास्त्र जनित ज्ञान के विषय भूतत्व का ज्ञापन हुआ। मतलब लैंग्वेज थोड़ी टफ हुई, कहने का अर्थ है कि पहले इस भक्त ने भागवत पढ़ा है, ऐसा नहीं बस बैले की तरह साधना कर रहा है, भागवत पढ़ा है और जो पढ़ा है उसका अब भगवान रियलाइजेशन दे रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान के बारे में हमारे गुरुजी ने बताने के लिए मना किया है, आप बोरी पहनिए 15 दिन आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। हमको ऐसा बोला है, हमने कहा आप किसको भगवान मानते हो? नहीं, गुरुजी ने मना किया है भगवान के बारे में बताने के लिए। हमने कहा हमारे गुरुजी तो बोल रहे बता क्यों नहीं कर रहा, सोता रहता, बता भगवान के बारे में 4 क्लास दे। आई मीन टू से कीर्तनीय सदाहरी ना, लाइक दैट। लेकिन हमने कहा तब तो बड़ा गड़बड़ है, आप किसी को नहीं दिखा, मैं उनको बोला नहीं, झगड़ा हो जाता है, लेकिन मन में सोचा आप तो किसी को भी, हम मान लो 15 दिन बोरी पहन लेंगे, हम तो चलो 15 साल पहन लेंगे, लेकिन अब आप किसी को भी लेके आ जाओगे, कहोगे ये देखो ये भगवान है। तो इसलिए बार बार श्रीमद् भागवतम में भगवान का वर्णन है, ताकि भगवान जब आपको दिखें तो गड़बड़ ना करें। देखिए बड़ी मजेदार बात है, क्या काल यमन नाम का एक असुर था, उसको भी नारद जी बताए कि तो भगवान चतुर्भुज रूप में है, ऐसे ऐसे, तो जब भगवान को देखा तो मैच करा लिया। तो क्या हम लोग असुर से नीचे हैं कि सुनेंगे ही नहीं? तो सुनेंगे तब जाकर भगवान समझ जाएंगे कि भगवान ये है, नहीं तो कोई भी दिखा देगा, कोई किसी को भी मान लो भगवान। तात्पर्य, शुद्ध भक्त को प्रत्येक भौतिक वस्तु में भगवान की उपस्थिति दिख सकती है, वे इनमें मात्र प्रतिबिंब रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में, मोह का अंधकार मतलब अहंकार से बनी हुई सारी वस्तुएं मोह करती हैं कि नहीं, मैं देह हूं, देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इन सब में ईश्वरी एकमात्र आधार स्वरूप प्रकाश होता है। लैंग्वेज प्रपात की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इन द सेंस वेरी, हाउ वुड से, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वेरी लिटरेरी लैंग्वेज, बड़ी पोएटिक लैंग्वेज महाराज प्रपात बोल रहे हैं। कहने का अर्थ है ये जगत खूब चमक धमक दिख रही है, लेकिन इसका आधार क्या है? भगवान। एक सिंपल सी आवाज उदाहरण से आप समझ लेंगे, कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर दिख रहा है, अब अगर वो शरीर छोड़ देता है तो शरीर तुरंत सड़ने लगता है कि नहीं? मैं इसमें थोड़ा मुझे तो विनोद वाली बात लगी कि अगर कभी मन में आए कि अमुक व्यक्ति मर जाए, तो आप यही सोच रहे हो ना कि वो मर जाए, ठीक है, अब आप वाकई विजुअलाइज कीजिए कि वो मर गया है, उसका मुंह से खुला हुआ है, गाले से पिचक गए अंदर, और तब आप कहेंगे यार मैं किससे द्वेष कर रहा था। कैच किया मेरी बात आपने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के बारे में सोचिए, लेकिन आप अगर मान लीजिए नहीं रहा जा रहा है सोचे बिना कि आदमी मर जाए, तो मार ही दीजिए उसको मन में, और फिर विजुअलाइज कीजिए कि वो बंदा लगे कैसे। तब आपको अपने अज्ञान के कुछ अनुभूति होगी कि हम कितने अज्ञान में थे भाई, जिसको मारने के लिए सोच रहे थे वो तो पहले ही मरा है, देह तो पहले ही मरा हुआ है, और जो नहीं मरेगा, जो मर ही नहीं सकता, उसके बारे में काहे सोच रहा है कि मार दें। पानी को जलाने के बारे में सोचते हैं कभी? पानी तो जल ही नहीं सकता, आकाश को जला सकते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान है। तो जैसे आत्मा आधार है ना इस देह का, ऐसे ही यद्यपि आत्मा नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ही भक्त समझता है जगत में जो कुछ भी हो रहा है, ईश्वर सही बशे लोको योषा दारू मई था, भगवान के नियंत्रण में सब कुछ हो रहा है। ये बात यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं। भगवद गीता में पुष्टि की गई है भौतिक जगत की पृष्ठभूमि श्री कृष्ण है। कहां बोले भगवान? मैं समझता हूं 10th चैप्टर के लास्ट में बोले हैं भगवान, जो कुछ भी है एकांशे न तो जगत, मेरे एक अंश से पूरा जगत मैं, है ना, धारण किया। और ब्रह्म संहिता में भी इसी की पुष्टि की है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ये तो जानते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये आप जानते हो, लेकिन ब्रह्मा जी कैसे जानते हैं? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ब्रह्मा जी ने साधना करी तो उनको अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं और समस्त कारणों के कारण, ये बात समझा रहे हैं। ठीक है,
ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परमेश्वर अपने अंश या पूर्ण विस्तार से न केवल इस ब्रह्मांड में और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपितु हर परमाणु में उपस्थित हैं, यद्यपि वे अद्वितीय हैं। क्या मतलब है इसका? अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हर ब्रह्मांड में भगवान ने अपने को विस्तारित किया है और हर कण में विस्तारित किया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, पानी लीजिए, जगह जगह छिटक दीजिए तो जो मूल पानी था वो समाप्त। आप कुछ फूल लीजिए, गट्ठा क्या कहते हैं, गट्ठर लीजिए, उसको फूल को हर जगह विस्तारित कर दीजिए तो मूल था वो खत्म। पेज को फाड़ना शुरू कीजिए तो मूल पेज था वो खत्म। लेकिन भगवान अपने को विस्तारित किए हैं, फिर भी वो अद्वय रहते हैं, वो खत्म नहीं होते। जो भी उनके विस्तार है वो उनसे अभिन्न है। ये अमेजिंग बात है भगवान की। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को क्लास नहीं दे रहा हूं, आप लोग मेरे विस्तार नहीं हो। यहां तक कि मां बच्चों को जन्म देती है लेकिन वो अलग है और मां अलग है। इज इट ऑल ओके? हम सब लोग इंडिविजुअल अलग हैं, लेकिन भगवान जो विस्तार कर रहे हैं वो सब भगवान से अभिन्न है। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? सुना तो आपने कई बार होगा, इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? वैसे तो यहां पे भी आप देख ही रहे हैं जूम पर, मैं अपने आप को विस्तारित किया हूं जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे। दिव्य वृंदावन प्रभु मेरे से क्लास सुन रहे हैं ना? मेरे सुन रहे हैं, रूम में बैठे आप, और मैं भी मान रहा हूं कि मैं आपको क्लास दे रहा हूं। दो चार लोग कभी डांट भी देता हूं, सो रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं। तो अब आप लोग को यही लगता है ना कि आपको डांट पड़ी। कभी किसी को डांटा मैंने कि क्यों क्लास में सो रहे हो, तो आप ही को लग रहा है कि आपको ही डांटा या किसी और को डांटा, लेकिन हमने तो आपके विस्तार को डांटा ना। आप तो विस्तारित रूप में है ना यहाँ पर। तो जब हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप सोचिए कि भगवान तो क्या कर सकते हैं। अमेजिंग बात है कि इसे मैं हाथ उठा रहा हूँ तो मेरा विस्तार भी हाथ उठाएगा, लेकिन भगवान एक ही समय में अलग अलग रूप में विस्तारित कर सकते हैं अपने आप को और अलग अलग कार्य कर सकते हैं। दिस इज वेरी अस्टॉनिशिंग, वेरी अस्टॉनिशिंग। आप वो नारद जी की लीला जानते हैं, जब वो गए थे 16,108 रानियां और सबके घर में भगवान अलग अलग टाइम जोन बना दिए। मैं सोचता हूँ कभी फोन होता तो पूछती रुक्मणी सत्यभामा क्या टाइम हो रहा है तुम्हारे घर? हमारे तो अभी ब्रह्ममुहूर्त हो रहा है, मंगल, अरे हमारा दर्शनार्थी का टाइम हो गया। नहीं, अमेजिंग इज इट नॉट? हर रानी के घर में अलग टाइम, और हर एक को ये लग रहा है कि कृष्ण जाते ही नहीं हमारे पास। ये एक स्त्री के लिए कितना सुख की बात है कि उसको बहुत मानते हैं, उसके पति उसको बहुत मानते हैं, इतना प्रेम करती हूं, इतना सेवा करती हूं, जाती ही नहीं है। अब और उस पर भी को वाइफ्स हो ना, तो 16,107 के पास तो कभी जाते नहीं, मेरे पास ही रहते। कृष्ण इज सो अमेजिंग लाइक दैट। तो ऐसे भगवान है, अद्वितीय है, और वो सारे के सारे भगवान है। ये नहीं कि रुक्मणी के पास कृष्ण नंबर 1 और दूसरा कृष्ण नंबर 2, वो सब कृष्ण है, ओरिजिनल कृष्ण। यस, हाँ। इस श्लोक में प्रयुक्त अद्वयम शब्द बताता है कि यद्यपि भगवान का प्रतिनिधित्व परमाणु सहित प्रत्येक वस्तु में है, किंतु वे अविभाज्य हैं। मतलब भैया मैं समझा रहा था कि बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूशन है भगवान का, लेकिन भगवान वही रहते हैं। प्रत्येक वस्तु में उनकी उपस्थिति का वर्णन अगले श्लोक में हुआ। एक बताए, ये सब बात सुनकर हमको बहुत श्रद्धा होती है, बहुत ज्यादा, कि जैसे भगवान की मैं आरती कर रहा हूं तो अब 1% भी कमी नहीं है कि मैं मंदिर में आरती करूं कि यहां आरती करूं। आप उसको हल्का शायद लेते होंगे, लेकिन इस पे कितना भक्त लोग दुखी हो जाते हैं कि हमको आरती करने को नहीं मिल रहा है, ये हमको भगवान को अभिषेक करने को नहीं मिल रहा है। तो हम तो रोज ही अभिषेक कर लेते हैं भगवान का, कोई भी कठिनाई नहीं है। इसकी एक पॉइंट आपके दिमाग में ड्राइव हो गया ना, यू विल बी सो एंथुजियास्टिक। तो कई बार लोग कहते हैं मंदिर में हमारी सेवा छीन ली है, तो भगवान के आपके घर से गायब हो गए हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि जो लाभ आपको मंदिर में भगवान के मतलब व्हाटएवर अभिषेक करने से मिलेगा, वो ही घर में भी अभिषेक करने से मिलेगा। ये कहो कि करना नहीं चाहते, या ये चाहते हैं कि हमारा वीडियो बने जब भगवान का अभिषेक हो रहा है, लोग हमको फोटो भेजते हैं हम अभिषेक करते हुए ऐसे। मैंने कहा भगवान का हो रहा है कि आपका हो रहा है? मैं आज तक कभी रखा कि भाई रेवती जरा वो मैं अभिषेक कर रहा हूँ, फोटो भेजो, क्या तेरी उसका लाभ देख लो ना भाई कि वो अभिषेक का कितना लाभ है, वो लिखा है कि so this is all मिथ्यांकार बाबा, दिस इज नॉट गुड। बल्कि मैं सही बता रहा हूँ, मेरे से पछता नहीं भवानी क्या पछती नहीं बात, लेकिन जितनी बार मैं अकेले रहता, मैं अकेले आरती कर रहा हूँ, आई रिमेंबर भरत, जड़ भरत, कि जंगल में थे, कोई नहीं सेवा देखने वाला था, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो वहां तक उनकी भाव की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं आई ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देर इज नो स्टॉपेज इन यू एंड कृष्णा।
भगवान हर जगह आपके हृदय में है। पहली बात तो हृदय में तो थोड़ा उपासना करना मुश्किल है, भोजन कैसे वेरी डिफिकल्ट, लेकिन सामने भगवान हैं भाई। तो हमको अच्छा कहेंगे प्रभु आप क्या शालिग्राम है तो आप क्या गौर निताई रख लीजिए, क्या कठिनाई है। मान लीजिए शालिग्राम नहीं तो गौर निताई रख लीजिए। तो ये है बड़ी, हमको बहुत खुशी मिल रही है, बहुत हमको इससे ना, अब मेरे दिमाग में ना जितनी बार मैं इसको मेडिटेट करता हूँ, जस्ट गेटिंग ड्राइव्ड मोर इन टू माई हार्ट। जितनी बार मैं सेवा करता हूँ कि नहीं भगवान जी अगरबत्ती सूंघ रहे हैं, इसलिए हम ऐसे सुंघाते हैं कि धुआं थोड़ा उनकी तरफ जाए। नो दैट्स हाउ यू हैव टू सर्व, नो ऐसा नहीं ऐसे कुछ कुछ कर रहे हैं। और जब हम भगवान की सेवा स्पेशली घर में कर रहे हैं उसका पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि पंडित जी को लगा दिया 5,000 रुपये लेकर के सेवा, नहीं नहीं, यू सर्व, यू आर सर्विंग फॉर योर ओन भक्ति। ये बहुत बड़ा फायदा है। बाकी हम लोग बातें चर्चा बाद में करेंगे, समय हो गया, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।